Hello everyone. Today in this video we'll discuss class 7th chapter 1 nutrition in plants. पौधों में पोषण कैसे होता है इस चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे. So let's start. In class 6 you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि सारे ही जो जीव हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है और हम ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स ये सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, भोजन के तत्व हैं, ठीक है. तो इन कंपोनेंट्स को ही, फूड के इन कंपोनेंट्स को ही हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. सभी जीवों को क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. पौधे अपना खाना, अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल और जो मनुष्य है वो ऐसा नहीं कर सकते, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. तो वो क्या कह रहा है कि वो अपना भोजन पौधों से या फिर जानवरों से प्राप्त करते हैं. इसलिए मनुष्य और जानवर सामान्य या असामान्य रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं. आप सोच रहे होंगे कि हम अपना खाना खुद बनाते हैं, बट दैट इज़ ओनली अ प्रोसेस, अ कुकिंग प्रोसेस. लेकिन प्रोड्यूस कौन करता है, ठीक है, प्रोड्यूस हमारे कौन करते हैं, प्लांट्स. प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं कि वो भोजन का उत्पादन करते हैं, ठीक है. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस एट्सेट्रा हमें ये सब प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए वो प्रोड्यूसर हो गए. और आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी 3 कैटेगरीज में होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. तो इस तरह से वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे निर्भर करते हैं. हम भी साग सब्जी, फल सब्जी और दालें, है ना, अनाज, ये सब कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं. तो इसलिए हम सामान्य या असामान्य रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं. तो यहाँ पर भूजो क्या कह रहा है, भूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. भूजो जानना चाहता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में जो न्यूट्रिशन है उसका क्या तरीका है, किस तरह से होता है. तो plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surrounding. तो पौधे क्या हैं, केवल एक मात्र ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं. किसकी हेल्प से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स को यूज़ करके. और ये सारे रॉ मटेरियल्स उन्हें अपने वातावरण से प्राप्त होते हैं, जो हमारे वातावरण में, हमारे सराउंडिंग में क्या है, उपस्थित हैं. न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. तो क्या कह रहा है कि जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषण तत्व हैं, यही क्या करते हैं, किसी भी जीव को उसकी जो बॉडी है उसे बनाते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, और उसके जो बॉडी के डैमेज पार्ट हैं उन्हें रिपेयर करते हैं और जीवन की सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. तो न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और उसके बॉडी, शरीर के द्वारा उस भोजन का उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फॉर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो क्या कह रहा है कि वह न्यूट्रिशन, वह पोषण जिसमें जीव क्या करता है, अपने आप खाना बनाता है साधारण पदार्थों से, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस से खुद सेल्फ बना रहा है, ठीक है, सेल्फ नरिशमेंट ले रहा है. तो ये हमारा होता है क्या, ऑटोट्रॉपिक. ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन नरिशमेंट, यानी कि अपना नरिशमेंट खुद से प्राप्त करना.
that animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants they called heterotrophs. Heteros means other. ऐसे जानवर या ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए क्या है दूसरों पर निर्भर करते हैं या प्लांट से पहले से ही रेडी फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, प्लांट से रेडीमेड फूड लेते हैं, तो ये क्या हो गया, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, इसलिए उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स या परपोषी कहते हैं. Now Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. तो पहली जानना चाहती है कि हमारी बॉडी पौधों की जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से खाना क्यों नहीं बना सकती. So now we may ask where the food factories of plants are located. तो अब क्या कह रहा है कि जो पौधे हैं, ठीक है, उनमें फूड फैक्ट्री कहाँ है, कहाँ स्थित है. वेयर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स. क्या कह रहा है, वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. क्या कह रहा है कि जो क्या सारे हिस्सों में भोजन बनता है पौधों के, या फिर कुछ निश्चित हिस्सों में बनता है, कुछ मात्र हिस्सों में बनता है. तो कह रहा है हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग. और जो प्लांट हैं वो अपने आसपास वातावरण से कैसे रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. ठीक है, और ये क्या कह रहा है, जो पौधों की फूड फैक्ट्री है इसे वहाँ तक कैसे ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन का हम आंसर अपने आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो आपको पता होगा, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि पौधे जो हैं उनमें भोजन कैसे बनता है. कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जिसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं. तो फूड मेकिंग प्रोसेस है पौधों की, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो अब ये प्रोसेस कैसे होती है, लेट्स सी. लीव्स आर द फूड of leaves are the food factories of plants. The synthesis of food in plants occurs in leaves. Leaves क्या है, जो हमारे प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी फूड फैक्ट्री होती है. यहीं पर ही क्या होता है, भोजन का संश्लेषण होता है. इसलिए therefore all the raw materials must reach there. इसलिए सारे की सारे जो रॉ मटेरियल हैं वो यहाँ पहुँचते हैं. वाटर एंड मिनरल्स present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो यहाँ पर हमें लीफ के बारे में इसने सब डिस्क्रिप्शन दिया है. क्या कह रहा है कि जो हमारी लीफ है वो मिनरल्स और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करती है, सॉइल से एब्जॉर्ब करती है, उसकी रूट पार्ट से. रूट क्या करती हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं और उसे ट्रांसफर कर देती हैं पत्तियों को. और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारी हवा से लेते हैं, तो वो कहाँ से लेती हैं, लीव्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स उपस्थित होते हैं. ओके, तो उन पोर्स के थ्रू ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है. और ये पोर्स जो होते हैं गार्ड सेल से घिरे होते हैं. इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. ठीक है, ये पोर्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा या फिर रंध्र. This is the figure of stomata. Okay. अब देखिए आगे क्या कह रहा है. Buju wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. तो वो जानना चाहता है कि जो रूट्स हैं, ठीक है, वो लीफ को कैसे पहुंचाती हैं वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके. तो कैसे पहुंचाती हैं, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स. क्या कह रहा है, जो वाटर और मिनरल है इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है लीफ में, वो वेसल्स के द्वारा होता है जो पत्तियों के अंदर उपस्थित होती है. जस्ट लाइक अ पाइप, जिस तरह से आप पाइप से वाटर को क्या करते हैं, खींचते हैं, इसी तरह से ये वेसल्स क्या करती हैं, इनके अंदर पानी होकर, पानी जो भी है, मिनरल्स हैं, ये सब इनसे होकर के गुजरते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ को, लीव्स तक. ठीक है, स्टेम तक, ब्रांचेस तक. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ.
ठीक है। और ये क्या है, एक लगातार कंटिन्यूस पाथ है, रास्ता है, जिससे क्या कह रहा है न्यूट्रिएंट्स कहाँ तक पहुँच रहे हैं, लीफ तक पहुँच रहे हैं। तो यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। हम प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल्स का, इसके बारे में चैप्टर 11 में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पहेली वांट्स टू नो that is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। तो कह रही है, क्या जानना चाहती है कि जो क्या ये स्पेशल पार्ट है जो लीफ है, क्योंकि इसमें फूड सिंथेसाइज होता है, फूड को संश्लेषित करती है, बट दूसरे पार्ट्स जो हैं प्लांट के वो ऐसा नहीं करते। तो आगे देखिए क्या कह रहा है। The leaves have a green pigment called chlorophyll। ठीक है, तो जो पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर एक हरे रंग का क्या होता है, वर्णक होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये हेल्प करता है लीफ की कैप्चर करने में। क्या कैप्चर करने में? सनलाइट एनर्जी। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज, यानी प्रिपेयर करने के लिए फूड। ये एनर्जी फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या करना है, फूड प्रिपेयर करना है। तो इस एनर्जी की हेल्प से ये फूड प्रिपेयर होता है। तो कह रहा है सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस टू कंबाइन, यानी कि जो लाइट की जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, उसके साथ मिल करके क्या कर रही है, फूड बना रही है। तो लाइट और क्या हो गया यहाँ पर, इसका कॉम्बिनेशन, तो दैट इज photosynthesis। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। इसलिए हमने क्या देखा कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सारे के सारे एसेंशियल है, नेसेसरी हैं, किस लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये पृथ्वी पर एक बहुत ही यूनिक प्रक्रिया है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है, यानी कि सूर्य का प्रकाश है, ये क्या है, पत्तियों द्वारा क्या हो रहा है, कैप्चर किया जा रहा है और प्लांट में फूड के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। दस इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो सूर्य है वो क्या है, एकमात्र स्रोत है ऊर्जा का सभी जीवों के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कर सकते हैं? तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी एनी फूड। और क्या फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में कोई भी भोजन हो सकता है, कोई भी फूड बन सकता है? द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। क्या कह रहा है कि जो जीव हैं, जो सामान्य या असामान्य रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो फूड बन रहा है, तो क्या ये सारे एनिमल्स जो हैं, ये सारे जो जीव हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं? ठीक है, तो कह रहा है बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। इसके अलावा और क्या कह रहा है, ऑक्सीजन जो कि क्या है, सर्वाइव के लिए, सभी जीवों के सर्वाइव के लिए बहुत आवश्यक है, ये भी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान फूड तो बनता ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसलिए क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन असंभव होगा। Now, during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in figure 1.2, these are guard cells। तो क्या कह रहा है कि जो पत्तियों में सेल्स उपस्थित हैं जिसमें क्लोरोफिल है, तो क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करती हैं, सिंथेसाइज करती है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन।
ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसे हम एक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll gives us carbohydrate plus oxygen. ओके तो ये केमिकल नेम अकॉर्डिंग एक इक्वेशन है, इसे हम केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो CO2, ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O gives us C6H12O6 प्लस 6O2। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर ये किसके, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। C6H12O6 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट आप भी कह सकते हैं, बट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यहाँ पर ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज के फॉर्म में आपका जो है फूड यहाँ पर बनता है। तो और हमें क्या रिलीज़ करता है, कह रहा है ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन विद केमिकल नेम, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर स्टोमेटा, ठीक है, ये है स्टोमेटल ओपनिंग। यहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में बदल जाता है, स्टार्च में बदल जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द एक्रेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पत्तियों में जो स्टार्च की उपस्थिति है वो क्या प्रदर्शित करती है कि यहाँ पर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। तो द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, तो जो स्टार्च है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। इस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एज अ फिगर भी देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द सनलाइट एंड दिस इज प्लांट। ये क्या कर रहे हैं, लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल जो यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर है इसका, वो क्या कर रहा है, इस सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, ठीक है। और जो मिनरल्स और वाटर हैं वो क्या है, रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं इस सॉइल से, ठीक है। जो सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है उसे रूट क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो इस तरह से आप इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो क्या कह रहा है, उसने कुछ गहरी लाल, ठीक है, वॉयलेट और ब्राउन कलर की लीव्स को देखा, तो वो कह रहा है, वो जानना चाहता है कि हाँ इसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर एक फिगर जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर 1.4 लीव्स ऑफ वेरियस कलर। तो कह रहा है द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, ठीक है। ग्रीन लीव्स के अलावा भी जो कुछ दूसरी लीव्स होती हैं उसमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो इस तरह की पत्तियों में भी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो हो सकती है। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़। आपने कुछ स्लीमी, ठीक है, फिसलदार और ग्रीन पैचेस कहाँ देखे होंगे, पॉन्ड में या फिर कहीं वाटर बॉडीज़ में, तालाब में, ठीक है, झीलों साइड कहीं भी। तो कह रहे हैं दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी,
ठीक है, इन्हें शैवाल कहते हैं एल्गी को। तो क्या कह रहा है, ये किस लिए कैसे उगते हैं, कैसे ग्रो करते हैं ये जीव, जो ये जीव यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं, एल्गी कहलाते हैं। इन्हें हम एल्गी के नाम से जानते हैं। तो कैन यू, जिसे आपने ग्रीन ग्रीन किया, काई देखा होगा, काई बेसिकली लोग कहते हैं। तो कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप जानते हैं कि जो एल्गी हैं रंग में हरे क्यों होते हैं, हरे रंग के क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर, इनके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं, हरे रंग देते हैं, ठीक है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, तो एल्गी भी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं, इसके थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो प्लांट फूड क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरा भी कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा भी कुछ प्रिपेयर करता है। तो यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप ये पढ़ चुके हैं, अभी आपने क्या पढ़ा कि जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जो कार्बन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, क्या था वो, C6H12O6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, इसलिए क्या कह रहा है, इनका यूज़ क्या करने के लिए, दूसरे कंपोनेंट जैसे फैट और प्रोटीन है, इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सबस्टांस विच कंटेन नाइट्रोजन, लेकिन फिर अब क्या क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटीन है हमारा वो एक नाइट्रोजनस सबस्टांस है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन भी होगा। तो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, पौधे जो है नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो कह रहा है रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर। तो आपको पता होगा जो हमारी क्या है, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर कई सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, तो इसमें हमारी क्या है, नाइट्रोजन जो है वो गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, जबकि जो पौधे हैं वो इस फॉर्म में वातावरण, जो आपके एटमॉस्फेयर है यहाँ पर से क्या है, डायरेक्टली इस फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, ठीक है। तो इसलिए जो सॉइल में क्या है, कुछ बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस गैसियस फॉर्म को, नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है, इसे यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं और इसे सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। दीज सॉल्युबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब्ड नाउ, अब ये क्या है, पौधों के द्वारा, पौधे क्या करते हैं, पानी के साथ इसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गई, उसमें घुल गई, वाटर में घुल गई, जो वाटर अब क्या है प्लांट में जाएगा, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या है, जो उन्होंने यूजेबल फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया था जिन बैक्टीरिया ने, तो अब ये नाइट्रोजन क्या हो गई, वाटर के साथ मिक्स हो गई। तो अब इसे डायरेक्टली ना लेकर के इनडायरेक्टली प्लांट्स इसे क्या करेंगे, absorb करेंगे। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। आपने क्या किया, कह रहा है कि जो किसान होते हैं, ठीक है, जो किसान हैं उनको आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं सॉइल में, ठीक है, क्या करने के लिए, ऐसे फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो इन दिस वे द प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो दूसरे कंपोनेंट्स के अलावा जो दूसरे उसके क्या हैं, जी दूसरी चीज़ों की उसे ज़रूरत है, ठीक है, वाटर है या मिनरल्स हैं एट्सेट्रा, तो इसके अलावा जो उसको नाइट्रोजन की यहाँ ज़रूरत है पौधों को, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीट हो जाती है इस तरह से। तो प्लांट्स कैन then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats। इस तरह से जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, भोजन के दूसरे तत्वों के अलावा क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के तरह ही प्रोटीन और फैट्स को भी प्रिपेयर करते हैं, मतलब इनका सिंथेसाइज भी प्लांट्स में होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप you must understood well this chapter।
See you in next video with the rest of part of this chapter. Till then, bye bye. Thank you. Bye bye.